अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी जो एमडी कैट की तैयारी है, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी है, वो बड़ी गर्मजोशी से कर रहे होंगे। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर एमडी कैट के अभी तक हमें कुछ आपसे गाइडलाइन लेनी, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है आप बच्चों के लिए कि आप में से आप बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में हम आपको ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि अपना जूम का या जीमेल का आईडी हमें व्हाट्सएप कर देना है हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो आप इस नंबर पे अपना जीमेल का आईडी या जूम आईडी भेज दें। हम आप बच्चों को गाइड करेंगे, प्रॉपरली आपके हर एक एक क्वेश्चन को सुनेंगे और उस पर मैं और मेरी टीम उस पर आपको गाइड करेगी। लास्ट डेज हमने एक स्ट्रीमिंग की, एक कुछ बच्चों को हमने गाइड किया ऑनलाइन, तो आज वो भी हम आपसे अभी शेयर कर रहे हैं कि आप लोग देखें। उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर आप हमें ज़रूर हमें अपना जीमेल आईडी भेजें ताकि हम आपसे 1 to 1 मुलाकात करें, बात करें। सेकेंडली बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये इस हवाले से है कि अब आपने स्मार्टली वर्क कैसे करना है, तो वो हम अपने आने वाली जो वीडियोस हैं, जो आने वाले आपके साथ हमारे सेशंस होंगे, उसमें आपको गाइड करेंगे कि आपने बोनस मार्क्स कैसे लेने हैं। बोनस मार्क्स आपको न सिर्फ कामयाब कराएंगे बल्कि ये बोनस मार्क्स आपको इंशाल्लाह ताला इजीली एमबीबीएस में एडमिशन लेने के काबिल बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं हमारी जो लास्ट ट्रेनिंग थी उस पर आप बच्चों के क्वेश्चंस क्या थे, क्यूरीज क्या थी और उनके आंसर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन मुझसे मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ टाइम में पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें कुछ गाइड कर दें। मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज आ रही थी, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से मुझे क्यूरीज आई, तो मैंने बेहतर समझा कि उन सबको एक फोरम पे हम इकट्ठा कर लें और वहां पे हम डिस्कस कर लें ताकि आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। अभी आप 1 by 1 मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। आज आपने 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं रिगार्डिंग एमडी कैट 2020 और साथ ही इंग्लिश के रिगार्डिंग। आज हम इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से बात करेंगे, इंग्लिश के पेपर पैटर्न के हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चे सबसे पहले जी अमीना बेटा आप पूछ रहे हैं, अमीना नवाज। सर क्या ये कंफर्म है कि जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा? अच्छा, मैं आपको इसके हवाले से गाइड कर देता हूँ कि ये इसकी कंफर्मेशन या असेसमेंट हमारी जो है वो ये क्या कहती है इस कंप्यूटर बेस्ड के हवाले से। देखिए अभी अगर हाँ आप सिचुएशन देखें पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से, तो उसमें कुछ ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं मिल रही। और दूसरा ये है कि जो ई कैट के रिगार्डिंग जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही उन्होंने प्लान कर लिया कि उसको कंप्यूटर बेस्ड ही लें। जो आपका टेस्ट है उसमें पीएमडीसी ने कुछ ये चेंजेस किए हैं कि उनका प्लान है कि सेंट्रलाइज हम टेस्ट लें, कि पीएमडीसी पूरे मुल्क में टेस्ट कंडक्ट करे, पूरे ही मुल्क में पीएमडीसी एक ही पैटर्न के मुताबिक टेस्ट ले। इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 मुख्तलिफ दिनों में बुला के आपको आपका टेस्ट लिया जाए। तो इसमें बेटा ज्यादा चांसेस तो यही है कंप्यूटर बेस्ड होगा। रिटन फॉर्म में चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस का जो इशू है अगर ये रिवर्ट भी हो जाता है तो फिर भी इस पे टाइम लगेगा। और ज्यादा चांसेस यही हैं कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और कंप्यूटर बेस्ड में भी आप ना घबराएं किसी भी सूरत में। हमारा जो ये हेडवे का फोरम है इस पे इंशाल्लाह ताला आपका एलएमएस बना के आपको हम ड्रिल्स करा देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कंप्यूटर बेस्ड भी हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सर हम इंग्लिश का जो कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें वोकैबुलरी के साथ पूरी ग्रामर हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो इस हवाले से कि जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों को टेंशन है वो वोकैबुलरी के वर्ड्स के हवाले से, वोकैबुलरी के हवाले से ही है। जो आपने 2019 का पैटर्न देखा है या जो मैंने अपने लेक्चर में वोकैबुलरी कुछ वर्ड्स शेयर किए थे, तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपने लाइफ में पहली दफा वो वर्ड्स देखे हैं या सुने। अब उसके जो जिस बच्चे ने भी उसको देखा और वो परेशान हो, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, कांटेक्ट किया कि सर हम इसको कैसे कवर करें। देखिए जो वोकैबुलरी के जो वर्ड्स है ना उसको हम ऐसे कवर करेंगे कि ग्रामर तो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा और 100% होना पड़ेगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। इंग्लिश जो है वो आपके लिए एक डार्क हार्स है। अगर इसमें आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर यही इंग्लिश आपके लिए
बेनिफिशियल होगा बाकी सब्जेक्ट्स में आपके स्कोर को इनहांस करने के लिए। अदरवाइज खुदा ना खास्ता ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बन सकता है। अब इसको प्लान कैसे करेंगे? वो स्टूडेंट जो हमारे साथ हमारे इस फोरम पे वर्क करेंगे, हम डेली बेसिस पे 20 to 30 वर्ड्स उस पे हम वर्क करेंगे, एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से स्लाइड्स भी शेयर करेंगे, और हर एक वर्ड को जब डिस्कस कर लेंगे तो वो वर्ड आपका बन जाएगा, वो अपनी पूरी लाइफ के लिए आपको काम आएगा। अब ग्रामर के हवाले से जो हम काम, काशिफ आप माइक बेशक म्यूट कर ले थोड़ी देर के लिए काशिफ बेटा। और ग्रामर का बेटा ये करिए जी, ग्रामर के हवाले से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ग्रामर में आपने जो टोटल ग्रामर है ना, इंग्लिश की जो ग्रामर है, अगर सिर्फ फोकस कर ले आप ये 2 माह, तो देखिए ग्रामर से हम ग्रामर को हमने सीखना तो है, आज नहीं तो कल ग्रामर आपके लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो जस्ट आप मेरे साथ जस्ट ये 2 माह है, इसमें कंप्लीट ग्रामर से गो थ्रू हो जाएंगे, ग्रामर को साथ लेके चलेंगे, और साथ साथ जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तब उसको हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे, उसकी साथ ही हम करेक्शन भी कर लेंगे, और उसके साथ जो ड्रिल्स हैं वो चाहे कैटेगरी 2 में है, कैटेगरी 2 में जो क्वेश्चंस हैं सॉरी, और साथ ही फिर स्पॉट द एरर, साथ साथ वो करते रहेंगे। ड्रिल ग्रामर पढ़ भी लेंगे, उसकी करेक्शन भी कर लेंगे, और उसकी ड्रिल भी कर लेंगे। तो विद इन 2 मंथ्स हम इसको कवर कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। वोकैबुलरी के हवाले से कंसर्न है काफी सारे बच्चों के, वोकैबुलरी पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ बेटा। वोकैबुलरी के हवाले से अभी ना तो वीडियो आपके साथ शेयर की है, ना कोई लेक्चर शेयर किया है। उसकी सिर्फ एक रीजन ये है कि हमें ये कहा गया कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, और हो सकता है कि जो वोकैबुलरी के वर्ड हैं वो अपडेट हो या चेंज हो, तो हम कुछ दिन सिर्फ उस पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर वो वर्ड चेंज हो गए, अगर वो वर्ड अपडेट हो गए, तो फिर उस पे हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी कुछ दिन देख लेते, अदरवाइज उस पे भी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे? सर अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। इस दफा एमटीकेट का क्राइटेरिया चेंज होगा क्या? एमटीकेट की परसेंटेज इस दफा बढ़ाई जाएगी या नहीं? अब 2019 में एक ऑर्डिनेंस आया, और उस ऑर्डिनेंस के तहत इसको चेंज किया गया। अभी ये है कि ज्यादा चांसेस जो नजर आ रहे हैं, अभी वो जो ऑर्डिनेंस है वो अभी एक्सपायर हो जाएगा 30 जून तक, तो उसमें अभी जो चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि जो पॉलिसी है वो चेंज होगी, जो एलिजिबल जो वेटेज फार्मूला है वो चेंज होगा बेटा। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। इसमें बेटा एक और चीज ऐड कर दूं, जो पहले सिलसिला था उसमें ये था कि आपका 2018 तक 10% मार्क्स आपके कंसिडर होते थे मैट्रिक के, 40% एफएससी के, और 50% एमडी कैट के कंसिडर होते थे 2019 से पहले 2018 तक। तो होपफुली यही है कि यही पॉलिसी चेंज होगी, यही पॉलिसी रिवर्ट होगी, वो 50% वाला फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले बेटा। सर इस दफा इंग्लिश किस तरह तैयार करेंगे हमारे क्या नाम है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाए? अच्छा बेटा, इंशाल्लाह ताला आउट ऑफ 20 100% मार्क्स आपके आएंगे। उसके लिए ये कुछ बच्चे हैं जो इसमें मेरे साथ बात भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है। उसमें बेटा ये है कि अभी चूंकि क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क में कोरोना के हवाले से, तो साथ साथ क्राइसिस ये है कि सब लोग ही डिस्टर्ब हैं, और बड़ी एकेडमीज को फीस पे करने के हवाले से भी प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को। मैंने ये स्टार्ट किया था कि मेरे साथ जो टीम है, हमने ये किया था कि बच्चों को पर मंथ हम क्या करें, इस हवाले से फैसिलिटेट करें ड्यूज में, ताकि हर बच्चा जो है उसको मौका मिल सके, और वो पर मंथ अगर जो पे करना चाहे वो कर ले। और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपके पास एटलीस्ट किसी सब्जेक्ट की अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन हो कि आप उसको शिफ्ट कर लें, चेंज कर लें, या हम उसको बेहतर कर लें। अब बेटा ये है कि इंग्लिश के हवाले से जो बच्चे मुझसे एफिलिएट हैं, वो इंशाल्लाह ताला उनको कोशिश होगी कि 20/20 को जरूर टच करेंगे। अब तैयारी आपने कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। कंप्लीट ग्रामर से तो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। ग्रामर के हवाले से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं, वो परेशान रहते हैं, ग्रामर पूरी जिंदगी ही टेंसेस सीखते चले जाते हैं।
तो इसका बेटा ये तरीकाकार है कि आप सबसे पहले जो पेपर है उसके 3 मेन पार्ट हैं। सिलेबल जो सॉरी आपका है वोकैबुलरी के वर्ड है। वोकैबुलरी में जो वर्ड आप उठाएंगे उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स और कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली से है, उस पे कंप्लीट उस वर्ड पे आपने ग्रिप हासिल करनी है। अब डेली के आप 20 वर्ड्स ले लें, देख लें कि आपके पास टाइम कितना है, आप 20 वर्ड्स से स्टार्ट करें। अब वो 20 वर्ड्स हैं उनको अच्छी तरीके से जब आप बना लेंगे, अपनी ही डिक्शनरी बनाएं, अपने तौर पे उनपे आप कवर कर लें, और उसके बाद फिर आपने एक सब टॉपिक उठाया। लेट्स सपोज मेरा नेक्स्ट जो मेरी जो वीडियो आ रही है वो आ रही है प्रपोजिशन के हवाले से। अब आपने प्रपोजिशन के रिगार्डिंग जितनी आपके पास बुक्स हैं उनको देख लें, जितने आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं उनको सुन लें। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके आप लेक्चर से सुनते चले जाएं, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप किसी अथेंटिक बुक को कंसल्ट कर लें। अगर किसी एकेडमी से, किसी टीचर से आप एफिलिएट हैं तो वो उनसे कंप्लीट डिस्कस करके वो नॉलेज लेके उसके बाद उसी ही टॉपिक पे कंप्लीट ड्रिल कर लें पास्ट पेपर से। आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, प्रपोजिशंस कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद आप मूव करते हैं स्किमिंग स्कैमिंग के जरिए। आपको जो कोर्स की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको तेजी से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। अब इवन के बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनको टेंसेस भी पढ़ने की अभी जरूरत है। अब वो बच्चे जो है जाहिर टेंसेस के बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा, तो वो बच्चे उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगी, उनको ग्रामर से गो थ्रू होना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात है बेटा कि आपने पैनिक नहीं होना। पैनिक इस वजह से नहीं होना कि आप इस हवाले से लकी हैं कि एग्जाम जो है वो नजर ही आ रहा है कि अक्टूबर के एंड में जाएगा या नवंबर में जाएगा। अब आपके पास टाइम है, तैयारी के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया। आपकी क्या तैयारी है, आप किस लेवल पे हैं, उस पे आप प्लान कर लें। इंग्लिश के हवाले से आप 20 पे 20 लें, कम वक्त में ज्यादा काम कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। अपने काम को प्लान करके पार्ट्स में डिवाइड करके डेली बेसिस पे इंग्लिश पे वर्क करें। आप देखिएगा कि आप विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ्स, जो बच्चे ज्यादा वीक हैं तो वो अपना इंग्लिश का टाइम सेव करके दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकेंगे। मगर बेटा इसको प्लानिंग करना पड़ेगा। आप ग्रामर को के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप होगी, आपको टेंसेस पे ग्रिप होगी, और उसके बाद जो पास्ट पेपर्स हैं उन पे आपने जब ड्रिल्स कर लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब दूसरा जो पोर्शन है बेटा वो है जो वोकैबुलरी के वर्ड है। वोकैबुलरी के जो वर्ड हैं वो आपको जो है परेशान कर रहे होते हैं। वोकैबुलरी के वर्ड आपके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो वो इस हवाले से प्रॉब्लम बन जाते हैं कि आपने वो वर्ड पहली दफा सुने, न्यू है, अब उसको कैसे कवर करना है। उसके लिए मैंने आपको यही तरीकाकार बताया है कि आप उन वर्ड्स को क्लास में, अगर कोई क्लास लें वहां पे उनको डिस्कस करेंगे तो वो आपके होंगे। अदरवाइज जब एक वर्ड ले लिया और उसके बाद उसके कंप्लीट सिनोनिम, एंटोनिम वो आपने देखने बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। सर इंग्लिश के लिए ऑथेंटिक बुक कौन सी है? इंग्लिश के लिए बेटा देखिए, आपके पास आप ही की कोई बुक, ग्रामर की बुक है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से मुख्तलिफ बुक्स लगी हुई। अगर मैं रिकमेंड करूंगा स्टैंडर्ड बुक तो वो तो है रैंडल मार्टिन को रिकमेंड करूंगा। मगर अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रैंडल मार्टिन की बुक देख के ना शायद परेशान हो जाएंगे कि शायद वो उनको मुश्किल लगेगी। मगर ऑथेंटिक बुक रैंडल मार्टिन की है, उसको आप तेजी से देखेंगे, उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक डिटेल्स कर लेंगे। इससे बेहतर बुक नहीं है बेटा। तो रैंडल मार्टिन की जो बुक है वो कोई भी फॉर हायर लेवल, इसका जो 3rd लेवल है वो आप लेंगे तो वो जो बुक है वो आपको एटलीस्ट न सिर्फ इस टेस्ट के, एंट्री टेस्ट के हवाले से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बल्कि एट द लॉन्ग रन जब आप फ्यूचर में इंशाल्लाह CSS के लिए कुछ बच्चे जाएंगे या फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे तो उनके लिए वो सफिशिएंट। तो रैंडल मार्टिन बेटा मैं रिकमेंड करूंगा। मगर उसके साथ साथ आप जहां भी जिस भी अकेडमी में पढ़ रहे हैं वहां पे क्लास में ओपन डिस्कशन उस टॉपिक में बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज फिर आप परेशान हो जाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट आप मुझे पूछना चाहिए। सर दूसरे सब्जेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बेटा ये ना आज चूंकि मेरी आपके साथ फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन था तो मैंने बेहतर समझा कि मैं पहले इंग्लिश को डील कर लूं। इंग्लिश के बाद हम तमाम ही सब्जेक्ट्स के टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि
आप लोग भी बहुत ज्यादा बिजी हैं मुख्तलिफ ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसके लिए बेटा मेरा ये प्लान होगा कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें बाकी जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर हैं उनको मैं साथ यहाँ पे ऑनलाइन करूँ, फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको गाइड कर देंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इंग्लिश बेटा वो वाहिद सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ एनालिटिकल पोर्शन है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आप की जो प्रिपरेशन है, पोस्ट प्रिपरेशन है, जो एफएससी की प्रिपरेशन है वो कवर हो जाएगी। अब वो बच्चे जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं एफएससी में, एफएससी लेवल तक फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, जो जिनकी अच्छी खासी ग्रिप है, जब उन्होंने लास्ट ईयर का सिलेबस देखा तो और उसमें वर्ड्स देखे ग्रामर के वोकैबुलरी के, तो वो परेशान हो गए। उनको काफी ना वो मुश्किल लगे वर्ड, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ है, तो इसमें आप हमें ना गाइड करें। वो बच्चे उस पर परेशान हो गए कि उसको कैसे वो कवर करें। वो डेफिनेटली परेशान होना भी था क्योंकि वो वर्ड उनके कैलिबर के मुताबिक, उनके लेवल से कुछ मुश्किल है। अगर वही वर्ड है तो फिर परेशान ना होइएगा, वो उन पे हमने वर्किंग की हुई है, वो आपको इंशाल्लाह हम देंगे। एक एक वर्ड पे वर्किंग की हुई है वो आपको हम देंगे। अगर वर्ड वोकैबुलरी चेंज होती है, अगर सिलेबस चेंज होता तो फिर आइडिया होगा, मगर 90% चांस ये है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर अपडेट हुआ था तो वही रहेगा। आप बेटा इस हवाले से लकी है कि जो बच्चे यूएचएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या नम्स के थ्रू अप्लाई करें, यूएचएस के जो वीसी है ना जवेद अकरम साहब, वो बड़े ही नाइस पर्सन है। वो स्टूडेंट के साथ उनका जो एक ताल्लुक है, एहसास करने वाले बंदे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से फैसिलिटेट करें। वो पीएमडीसी के भी मेंबर हैं, तो वो कोशिश उनकी ये है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, और आपको ज्यादा फैसिलिटेट करने का अगर मकसद है तो उसका मतलब यही है कि आपका जो ये सिलेबस है वो सेम रहेगा, उसके चेंज होने के चांसेस बहुत कम। ठीक है बेटा, तो ये अभी ये जो स्टेज है आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस पे ना आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आप हिम्मत से काम लेके आप आगे इंशाल्लाह ताला इसमें अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूंगा, आप इन टच रहेंगे तो हम टाइम टू टाइम इस पे बात भी करते रहेंगे। वो बच्चे जो मुझसे कोचिंग ले रहे हैं इंग्लिश के हवाले से, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो उनको इंशाल्लाह ताला मैं हर स्टेप पे गाइड करूंगा, वो सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी वो बच्चे जो रैंडमली मुझसे कांटेक्ट में हैं तो इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मोस्टली बच्चे जो है ना थोड़ी सी भी कोई अपडेट आई और वो जाके यूट्यूब पे मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस को देखने लग जाते हैं, वहां पे टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब तक जिस बात का, जिस चीज का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, गवर्नमेंट की तरफ से, नोटिफिकेशन किसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल उस इदारे की तरफ से लेटर, जब तक वो लेटर इशू नहीं हो जाता उस वक्त आप ये समझे कि वो रूमर। और जब जैसे ही लेटर्स जो भी जिस भी डिसीजन के हवाले से, अब आपको एक चीज और भी मैं बता दूं, आपको परेशान ना हो। जो आप बच्चे हैं, जैसे मेरे पास ये कुछ बच्चे जो सिंध से हैं, कुछ कोयटा से भी हैं, तो आप एक चीज ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का एक इदारा है पीएमडीसी। तो पीएमडीसी का इस दफा ये प्लान है कि पूरे मुल्क में एक ही जैसा एग्जाम हम कराएं, एक ही सेंट्रलाइज एग्जाम कराएं। अब पीएमडीसी की तरफ से जो डिसीजन होना है, इवन के इंडिविजुअल डिसीजन भी होंगे, वो भी पीएमडीसी के थ्रू ही आएंगे। तो वो पीएमडीसी के जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएंगे, वो आप बच्चों को जो व्हाट्सएप पे हैं या जो जिनके जीमेल आईडीज हैं, इंशाल्लाह आपको हम वो उसके हवाले से गाइड कर देंगे। बल्कि यूट्यूब पे मैं उसके हवाले से फौरी तौर पे एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा। इस दौरान आपने क्या करना, आपको थोड़ा सा ना डिटैच होना पड़ेगा। सोशल जो आपके रिलेशंस हैं, जो सोशल आपका सोशल मीडिया है, उससे थोड़ा सा आपको डिटैच होना पड़ेगा। सोशली जब आप थोड़ा सा डिटैच होंगे सोशल मीडिया से, तो फिर आप प्रॉपर फोकस कर पाएंगे बेटा अपनी स्टडीज पे। तो सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा आपको ये तवज्जो है, वो फोकस है आपका, वो आपकी स्टडीज पे इन्वेस्ट होना चाहिए। रूमर्स पे ना जाएं आप, ठीक है बेटा। तो हर एक सब्जेक्ट के हवाले से ये आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, तो तैयारी कर लें। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी प्लानिंग है,
उसका सिला अल्लाह ताला ने आपको जरूर देना है। शेप चेंज हो सकती है मगर उसका रिवॉर्ड जरूर आपको मिले। जी बेटा नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये एक बच्ची फजीलत, बेटा फजीलत आप पूछ सकते हैं बेटा। फजीलत यू मे आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। सर टेस्ट सेशन होगा? टेस्ट सेशन बेटा जरूरी है, टेस्ट सेशन के अलावा गुजारा नहीं है। मैं आपको इसके हवाले से जल्दी से गाइड कर देता हूँ। तो बेटा टेस्ट सेशन जो हमारे साथ बच्चे हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो काम आप करेंगे साथ साथ उनका टेस्ट होगा, और उसके बाद जो टेस्ट सेशन है एंड पे हमारे पास टाइम काफी ज्यादा है कोर्स को कवर करके, और उसके बाद हम टेस्ट सेशन से जरूर गो थ्रू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ड्रिल्स करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स के पढ़ने के दौरान, कोर्स को देखने के दौरान हमारे पास उस वक्त तक आपके पास जो एंट्री टेस्ट की कंप्लीट डेट भी आ चुकी होगी। जब वो कंप्लीट डेट आ जाएगी तो फिर आपके लिए इजी होगा कि आप क्या है कि आपको हम कंप्यूटर बेस्ड उसमें ड्रिल्स करा सकें। ठीक है जी, टेस्ट सेशन तो जरूरी है, टेस्ट सेशन ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, टेस्ट सेशन से ही आपकी तैयारी होना है। तो मगर आप जिस भी इदारे से एफिलिएट हो ये जरूर देखिएगा कि वो एक ऑथेंटिक इदारा होना चाहिए जो कि आपको तैयारी करा सकेगा। इज्जत तरीन ने ज्वाइन किया। इज्जत तरीन फ्रॉम क्वेटा, हाउ आर यू इज्जत? इज्जत हमारी मीटिंग का जी ठीक है, आपके पास सिग्नल आ रहे हैं इज्जत? जी आ रहा है सर। अच्छा बेटा, अभी हमारा ना मीटिंग का सेशन भी एंड होने वाला है। आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछे, फिर उसके बाद हम बेटा एंड करने लगे। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, बहुत अच्छा आपसे सेशन रहा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स and I am hopeful that all of you not only have achieved all the goals but also you will have a very active learning. Inshallah all of you will be successful. I'm hopeful inshallah. So if you have any query then you may contact me on my WhatsApp. And second most important thing is that don't hesitate to ask any question if you have my WhatsApp number, otherwise I am going to share with you. Secondly you may also can join us by our website. हमारी जो वेबसाइट है उस पे आप फॉर्म फिल करके ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, फिर हम उस पे इंशाल्लाह ताला वर्किंग करेंगे, प्रिसाइज वर्किंग हम स्टार्ट कर लेंगे। ये व्हाट्सएप का नंबर है 0333478108। इस पे आप बेटा कांटेक्ट कर लें और आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। ओके बच्चे, टेक मच केयर। सब बच्चों का बहुत शुक्रिया और हिम्मत करके तैयारी स्टार्ट कर दें, और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी कहें आपके लिए दुआ करेंगे आपके सक्सेस के लिए। इंशाल्लाह ताला मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं बच्चे।